बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों के लिए शायद कोई बड़ी खबर ना हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा सख्ता छा गया है कि जब पिछले 3 हफ्तों से करीबन तंजानिया के प्रेसिडेंट जॉन मगफुली किसी सूरत नज़र नहीं आ रहे थे और अचानक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया आती हैं सारा हसन और आकर ऐलान करती हैं कि प्रेसिडेंट का इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और अब से प्रेसिडेंट मैं हूँ। ओथ उठाती हैं और पूरी दुनिया के अंदर वो प्रेसिडेंट का हलफ उठाकर प्रेसिडेंट बन जाती हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब आप अंदाज़ा कर लें कि हुआ क्या है। पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े मुबसरीन कह रहे हैं कि खुफिया ताकतों ने तंजानिया के प्रेसिडेंट, जिन्होंने 2020 अक्टूबर में 84% वोट लिए और दोबारा प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, खुफिया ताकतों की आंखों में खटकते थे और आज उनको दुनिया से रुखसत कर दिया गया। उसके बाद कैंपेन क्या चली, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये है कौन थे। असल में जब पूरी दुनिया में बीमारी की लहर आई, लॉकडाउन होना शुरू हुआ, तो इन्होंने ओपनली पूरी दुनिया के सामने आकर कहा कि ना तो हम मास्क पहनेंगे, ना मैं लॉकडाउन करूंगा, और पूरी दुनिया को ये अपनी आवाम को दिखाते रहे कि देखो, जाकर एशिया का हाल देखो, पाकिस्तान का देखो, इंडिया का देखो, चाइना का देखो, अमेरिका का देखो, यूरोप का देखो। अगर मैंने पूरा मुल्क बंद कर दिया जो कि ये बीमारी ठीक नहीं है, तो पूरी दुनिया की तरह हम भी बेवकूफ़ बनकर अपनी नस्लें तबाह कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे। लिहाजा मैं किसी तरह मुल्क नहीं बंद करूंगा, ना मैं कोई मास्क पहनूंगा। इन्होंने कहा कि आप दुआ करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें, आप सेल्फ हीलिंग करें और इससे आप बीमारी से निजात हासिल करेंगे, अगर ये एग्जिस्ट भी करती है। अभी सूरत हाल के अंदर वहाँ पर लोग मस्जिदों में जाते रहे, चर्च में जाते रहे, ये पूरे अपने तंजानिया के अंदर रिलीज़ करते रहे और वहाँ पर कोई 6 फीट का फासला कुछ नहीं। और इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने इस बीमारी से निजात हासिल कर दी है, अब कोई यहाँ पर मरीज़ नहीं। इसके बाद इंटरनेशनल ताकतें, WHO, ये वो, इन सब का प्रेशर इन पर आया और कहा कि इन लोगों ने अपने मुल्क की तबाही कर दी है, इनको दवा लेनी पड़ेगी। इन्होंने दुनिया को डाटा देने से इनकार कर दिया। इस पूरे खेल के अंदर मामला यहाँ तक पहुँच गया कि इंटरनेशनल कुव्वतों को ये ललकारना शुरू हो गए। पिछले 3 हफ्तों से अचानक ये मंजर आम से गायब हो गए और अब खबर आई कि वो इस दुनिया में रह रहे। यानी वो दुनिया के अंदर यहाँ तक कह गए कि अगर हमें मास्क भी पहनना पड़े तो हम लोकल मेड मास्क पहनेंगे, अपने बनाए हुए। हम कोई ऐसा मास्क नहीं पहनेंगे जो बाहर से आए, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मास्क छोड़िए, दवा पर वो ट्रस्ट करने को किस तरह तैयार हो सकते हैं जब वो मास्क लेने को तैयार नहीं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इन्होंने दुनिया को कहा, अपने लोगों को कहा कि देखो, अगर मैं सब कुछ बंद कर दूं तो तुम लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर तकरीबन 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास तबके से निकलकर गरीब हो चुके हैं इस बीमारी और इस लॉकडाउन की वजह से, और पूरी दुनिया में अरबा लोग हैं। अब असल में जो इनके साथ हुआ है वही हाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ होना था और डोनाल्ड ट्रंप बच गया। अगर ज़्यादा देर तक मामला रहता तो उसके साथ भी यही हाल होना था। आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी रैलीज में कहता रहा कि आओ, कोई फासला नहीं रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? जो बाइडेन आया, उसने इंटरनेशनल ताकतों का बिल्कुल साथ लिया और उसके बाद आज देख लें वो प्रेसिडेंट बन गया। ट्रंप, उसका अकाउंट तक बंद कर दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर उसको ऐसा सबक सिखाया गया कि देखो, जो हमारे खिलाफ जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट या खुफिया ताकतों के खिलाफ जाएगा, हम उसका ये हशर करेंगे। ट्रंप ने मास्क उतारे, पूरी दुनिया के सामने मास्क पहन, उससे कहा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये फिगर्स जानबूझ के ऊपर करते हैं। अब ये असल सूरत हाल हुई है पैदा तंजानिया के अंदर। उनके प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैं नहीं झुकूंगा और उसके बाद उसको रास्ते से हटा दिया गया। अब उसके बाद कैंपेन ये चल रही है कि जी ये भी इस बीमारी से मरा है, लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर एक कैंपेन नेगेटिव उसके खिलाफ चलाई जा रही है। असल में उसने काम ये किया था कि अगर वहाँ पर लोग मरते तो 84% वोट लेकर वो 2020 अक्टूबर को कभी प्रेसिडेंट दोबारा मुंतखब ना होता। अब वहाँ पर अपोजिशन कहती रही जी ये वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन अवाम ने जब देखा कि पूरी दुनिया के अंदर गुर्बत फैल गई है, शटडाउन हो रहे हैं, तबाही हो रही है, तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंट की बात मानी और 84% वोट लेकर वो दोबारा प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया।
लेकिन ये इंटरनेशनल ताकतों को खटक रहा था। जब पूरी दुनिया दोबारा बंद हो रही है, पूरी दुनिया दवा लगा रही है, तो वहाँ पर वो इनकार करें। WHO ने उनको वार्निंग जारी की कि आप हमें सही तरह बता नहीं रहे। उन्होंने कहा जी हमने दुआ से ही अपने आप को ठीक कर लिया है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पूरी दुनिया के अंदर एक नया सेटअप लेकर आ रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई मुल्क दुआ से ठीक हो जाता है, सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं, तो आप सोच लें कि उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आएगी। यानी 3 हफ्ते से मुल्क का प्रेसिडेंट गायब है। ये इसी तरह मिसाल है कि आप देखें कि इस वक्त टेक्नोलॉजी ऐसी निकल चुकी है कि आप रेडियो वेव्स के ज़रिए किसी को बीमारी मुंतकिल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के ज़रिए कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो सूरत हाल ये है कि आप किसी को ख़ास तौर पर कोई ऐसी चीज़ दे दें, कुछ खाने में दे दें, आप जहर दे दें और उसका असर उसको कई हफ्ते, महीने, बल्कि सालों बाद भी आपको नज़र आता है। सो लिहाजा दुनिया बदल चुकी है। होगो चावेज़ के साथ भी यही हाल हुआ, वेनेजुएला में ये काम हो चुका है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया की उंगलियां उठ रही हैं कि अचानक ही हुआ क्या, ये मंजर आम से गायब कैसे हो गए। वाइस प्रेसिडेंट आती हैं, वो आकर हलफ उठा लेती हैं। अब आप ये देखें कि पिछले 1.5 साल के अंदर जो तंजानिया में नहीं हो पा रहा था, अब वो होना शुरू होगा। अब वहाँ पर मास्क जाएंगे, अब वहाँ पर चीज़ें जाएंगी और पूरी दुनिया का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था उसका निज़ाम वो यहाँ पर मुसल्लत करने जा रहे हैं। देखिए, इस पूरे खेल के अंदर जो दुनिया में चीज़ आ रही है, हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट कहता रहा कि आपने बिल गेट्स के अल्फाज को फॉलो करना है। वो शख्स कह रहा है कि 2022 के एंड तक अमेरिका या तरक्की याफ्ता ममालिक बैक टू नॉर्मल जाएंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज 2023 तक जाएगी। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अभी ये काम करना था और वो करते करते आप देख लें, कभी एक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, 5वीं लहर, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इसके बाद भी अभी कुछ नहीं। अभी तो सूरत हाल ही है कि डिजिटल आपके पासपोर्ट आ रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा, आप दुनिया में कदम रखना चाहेंगे कि आपने दवा ली है, आपने किया है, नहीं किया, उसके बाद जाकर आपकी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी, फिर उसके बाद आपको एक कैब दी जाएगी। अभी तो लाइफ बैक टू नॉर्मल आते आते सूरत हाल देख लें कहाँ तक जाएगी। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल हो रही, पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं लोग ताजिर कि हम मर गए हैं, हमारे पास खाने को नहीं है। इंडिया के अंदर लोग गुर्बत के अंदर चले गए। देखिए, ना तो हम स्वीडन मॉडल अपना सके और पूरी दुनिया के अंदर जिसने इनके खिलाफ खड़ा होना चाहा वो दुनिया से रुखसत हो गया। ट्रंप जब इसके खिलाफ खड़ा हुआ तो आप देख लो उसके साथ क्या हाल किया गया। उस शख्स ने कहा कि ये इंटरनेशनल ताकतों का पूरा खेल है, गठजोड़ है, CDC का है। उसके बाद उसको इतना जलील करके निकाला गया कि कोई भी पूरी दुनिया के अंदर उसको कह दिया, बैंक्स को कह दिया गया कि आप उसके साथ काम ना करें, उसके अकाउंट बंद कर दिए और कहा गया कि कभी नहीं खोलेंगे। यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट होकर वो इतना मजबूर हो गया इन कंपनीज के आगे, इन ताकतों के आगे कि वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर ये सूरत हाल पैदा हुई कि किसी मीडिया चैनल को अलाउ नहीं है कि वो इसका इंटरव्यू कर सके, उसकी वीडियो सारा कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई होती रही। अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि ट्रंप के बाद वो लोग कह रहे हैं कि यही सूरत हाल हुई, हमें समझ आ रही है, वहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। वो चूँकि खड़ा हो गया था उनकी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उनकी ताकतों के खिलाफ, और आज देख लो उसको जलील करके निकाला गया है। अमेरिका की तारीख ये रही है कि जब भी किसी ने आना होता है वो इन ताकतों का सहारा लेकर आता है, और अगर वो इनके खिलाफ जाए तो फिर जॉन एफ कैनेडी जैसा उसका हाल होता है। बिल्कुल इन्होंने तंजानिया के प्रेसिडेंट की तरह ट्रंप का हाल करना था, लेकिन सूरत हाल ये पैदा हुई कि वो बच गया क्योंकि शायद उसकी इतनी लिखी थी, लेकिन तंजानिया का प्रेसिडेंट वो नहीं बच पाया, बावजूद इसके कि 84% वोट लिया। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी इसको हार्ट भी प्रॉब्लम थी, इसको दिल के मसाइल थे, ये थे, और इसी तरह कह के अब पूरे का पूरा चैप्टर क्लोज किया जा रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।